हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर का यूनिट सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है पॉपुलेशन। क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन। तो बात करें पॉपुलेशन होता क्या है, तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम कॉल्ड पॉपुलेशन। मतलब किसी भी एक सिंगल स्पीसीज का एक दिए गए समय में, एक दिए गए एरिया में जो संख्या होगा, ठीक है, उसे कहा जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पीपुल ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक एरिया। जो पॉपुलेशन टर्म है वो, उसका काम क्या है? पीपल या ऑर्गेनिज्म को किसी स्पेसिफिक एरिया में उनके नंबर को बताना। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो ये बहुत से प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ लिखा गया है। जैसे पहला है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। बात करें मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन का, तो इसका मीन्स है, अगर केवल एक ही स्पीसीज़ के हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक ही स्पीसीज़ के पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो उसे कहेंगे मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। लिखा क्या है? व्हेन ए पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन स्पीसीज कॉल्ड एज मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर केवल ह्यूमन बींग का पॉपुलेशन है तो उसे कहा जाएगा मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। लिखा क्या है इसमें? when population is formed by many related species। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉपुलेशन जिसमें बहुत से रिलेटेड स्पीसीज आपस में एक पॉपुलेशन बनाए, तो उसे कहा जाएगा पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड। देखिए, अब जो ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट कैसे हैं? क्योंकि वो सभी तो वाटर लिविंग है, दैट मीन्स एक्वेटिक है, तो वो रिलेट करते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाएगा पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब आगे देखते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन। क्या है फाइनाइट पॉपुलेशन? देखिए, इसे क्या कहा जाता है? काउंटेबल पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो दोज टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन विच कैन बी काउंटेड नोन एज अ फाइनाइट पॉपुलेशन। और देख लिया जाए, इसमें तो लिखा है इट इज आल्सो नोन एज काउंटेबल पॉपुलेशन इन विच द पॉपुलेशन कैन बी काउंटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक एरिया का हम लोग पॉपुलेशन काउंट करें, तो उसे कहा जाएगा फाइनाइट पॉपुलेशन। आगे चलते हैं। लिखा क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाइनाइट फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखिए, किसी भी पॉपुलेशन का जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, उसे क्या कहता है? फाइनाइट कहा जाता है। आगे देखा जाए तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन से मतलब अनकाउंटेबल पॉपुलेशन। क्या मतलब है? अनकाउंटेबल पॉपुलेशन। तात्पर्य क्या है इससे? कि ऐसा कोई भी पॉपुलेशन हो जिसको काउंट करना पॉसिबल न हो, उसे कहा जाएगा इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल जर्म इन बॉडी। अब हमारे शरीर में कितने जर्म्स हैं ये तो पता नहीं है, तो इसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसे कहा जाएगा इनफाइनाइट पॉपुलेशन। आगे देखते हैं। आगे क्या है? एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन। ठीक है, क्या है? एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। इसमें क्या है? द पॉपुलेशन हुज यूनिट इज अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। यानी कि ऐसा पॉपुलेशन, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी लिविंग बींग का, किसी नॉन लिविंग बींग का पॉपुलेशन जिसका यूनिट क्या हो? सॉलिड फॉर्म में हो, उसे कहा जाएगा एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल बुक का पॉपुलेशन हो सकता है, स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन हो सकता है, बाइक्स का पॉपुलेशन हो सकता है, किसी एनिमल्स का पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। क्या है? हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। इसमें क्या है? द पॉपुलेशन इन विच हुज यूनिट इज नॉट अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। यानी कि ऐसा पॉपुलेशन जिसका यूनिट क्या हो?
सॉलिड फॉर्म में ना हो, उसे कहा जाएगा हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं लिखा क्या है। साइलेंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर हम पॉपुलेशन के साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे, मुख्य विशेषता की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका पहला फीचर है ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू वन स्पीसीज। यानी कि अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो कोई भी पॉपुलेशन होगा वो केवल और केवल एक स्पीसीज का होगा। ठीक, नेक्स्ट है द इंडिविजुअल्स आर मार्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल्स होगा जिसका हमको पॉपुलेशन निकालना होगा, वो मार्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली रिलेटेड। यानी कि जो इंडिविजुअल्स होंगे किसी भी पॉपुलेशन का, वो जेनेटिकली क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है इसका फीचर्स, द इंडिविजुअल्स आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। यानी कि जो किसी भी पॉपुलेशन का हम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम पॉपुलेशन निकालेंगे तो वह दूसरे पॉपुलेशन या स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली क्या होगा, भिन्न होगा, आइसोलेट होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो है इसमें ईच पॉपुलेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जिसमें क्या है, पहला क्या है भाई, डेंसिटी है, नेटेलिटी है, मोर्टेलिटी है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। फिर उसमें क्या है आगे देखा जाए तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन है, बायोटिक पोटेंशियल है, डिस्पर्सन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तक तो बात हो गया रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी तक। अब इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं, की नोट्स जिसे कहा जा सकता है या फिर नोट पॉइंट कहा जा सकता है। तो देखिए, जो पॉपुलेशन काउंटिंग स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, 1872 में इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। यानी कि सबसे पहले भारत में जनसंख्या का गणना 1872 में स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या है, कंटिन्यूटली काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 10 ईयर्स। यानी कि जो 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होता है, गिनती होता है, वो कब से स्टार्ट हुआ, 1881 से, यानी कि 1881 में। देखिए इसके बाद क्या है, एनिमल्स पॉपुलेशन काउंटिंग ईच 5 ईयर्स। यानी कि जो जानवरों की जनसंख्या का गणना किया जाता है वो प्रत्येक 5 साल में होता है, और जो मनुष्यों का होता है वो होता है 10 साल में। ठीक है, और बता देते हैं एक दो पॉइंट आपको। देखिए, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी में अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार, वो कहाँ का है भाई, गाजियाबाद का है। कहाँ का है, गाजियाबाद का। और जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के अनुसार, तो वो कहाँ का है, ललितपुर का, जिसमें डेंसिटी क्या है, 242 किमी पर पर्सन। देखिए आगे चलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि पॉपुलेशन को कौन काउंट करता है, क्या पूछ दे कि पॉपुलेशन को कौन काउंट करता है या कौन कैलकुलेट करता है, तो कैलकुलेट करता है यूएनपीडी, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन, कैलकुलेट वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।